1555 में सरहंद की जंग जीतने के बाद हुमायूं को हिंदुस्तान की सल्तनत तो मिल गई, मगर वो ये सल्तनत पे सिर्फ 1 साल हुक्मरानी कर सका और 1556 में उसका इंतकाल हो गया। हुमायूं की मौत के बाद हुमायूं का बेटा अकबर सिर्फ 13 साल की उम्र में बादशाह मुकर्रर होता है। बैरम खान को उसका गार्डियन मुकर्रर किया जाता है। नाजरीन, आप देख रहे हैं स्पाई एंड सुल्तान, और आज हम देखेंगे कि अकबर ने कैसे अपनी सल्तनत को वुसअत और बढ़ावा दिया। 1556 के आखिर में जब अकबर जलंधर में क़याम पज़ीर था, हुमायूं की मौत को मौका जानकर आदिल शाह सूरी ने अपने काबिल कमांडर हेमू को मशरक से मुगल फौज के खिलाफ भेजा। हेमू ने बहुत जल्द ही मुगल सल्तनत के मशरकी इलाके बयाना, इटावा, संभाल और कल्पी को अपने कब्जे में किया। आगरा की मुस्लिम फोर्सेस ने हेमू का सुन के बगैर लड़े ही दिल्ली की तरफ विड्रॉ किया। दिल्ली उस वक्त तरदी बेग खान के हाथों में था। तरदी बेग ने अकबर से रीइंफोर्समेंट मांगी, मगर मुकाबले के लिए खुद ही दिल्ली से बाहर आ गया। आगरा की फौज तरदी बेग से तगलकाबाद के मुकाम पे मिलती है। हेमू की फौज भी इसी गांव में कैंप करती है। दोनों फौज 50-50 हजार फौजियों पे मुश्तमिल थी। मुगल आर्मी हेमू की फौज पे हमला करती है और इसको काफी पीछे धकेलती है। हेमू की फौज इतना पीछे हटती है कि मुगल आर्मी का आपस में राब्ता खत्म हो जाता है और मुगल आर्मी को एनसर्कल करके हेमू की आर्मी खत्म कर देती है। बाकी मुगल फोर्सेस कमजोर पड़ जाती हैं और हेमू का मुकाबला नहीं कर सकती और भाग जाती है। हेमू दिल्ली पे कब्जा कर लेता है और अपने आप को बादशाह डिक्लेयर कर देता है। दिल्ली हारने का सुन के अकबर ने दिल्ली जाने का फैसला किया। मेन जंग से पहले ही अली कुली खान की कैवलरी ने हेमू की सारी आर्टिलरी पे कब्जा किया और हेमू की फौज बगैर लड़े भाग निकली। 5 नवंबर 1556 को पानीपत के मैदान में दोनों फौजों का सामना होता है। मुगल फौज का सेंटर अली कुली खान, राइट सिकंदर खान उज़्बेक, जबकि लेफ्ट अब्दुल्ला खान उज़्बेक की क़यादत में होता है। दूसरी तरफ हेमू सेंटर की क़यादत करता है। राइट फ्लैंक पे हेमू का भांजा और लेफ्ट में शादी खान काकड़ और उसकी फौज होती है। इस दफा हेमू तोपों के बगैर जंग में उतरता है। हेमू ने सेंटर से हाथियों से हमला किया। हाथी मुगलों को रौंदते हुए अंदर तक घुस गए। रियर से आर्टिलरी फायर ने हाथियों को पीछे पुश किया। हेमू के सेंटर और राइट ने मुगल फोर्सेस को पीछे धकेला। इसी असना में अली कुली खान की कैवलरी ने हेमू की फौज पे चार्ज किया तो हेमू खुद मैदान में आ गया और मुगल फौज को पीछे धकेला। इसी असना एक तीर हेमू की आंख में लगता है और वो हाथी से नीचे गिर जाता है। हेमू के नीचे गिरते ही उसकी फौज इंतशार का शिकार हुई और पीछे भागी। मुगलों ने भागती फौज का पीछा किया और कत्ले आम किया। हेमू गिरफ्तार हुआ और बाद में बैरम खान ने उसका सर कलम किया। अकबर 1 महीना दिल्ली में रहकर वापस पंजाब आ जाता है। 1557 में अकबर ने सिकंदर शाह का पीछा किया और पहले लाहौर और फिर मुल्तान पे कब्जा किया। 1558 में अकबर ने राजपूत हार्टलैंड में अजमेर को फतह किया और फिर इब्राहिम सूरी को शिकस्त देकर जौनपुर पे कब्जा किया। इन कैंपेन के बाद मुल्तान से लेकर जौनपुर तक का इलाका अकबर के कंट्रोल में था। 1559 में अकबर के बैरम खान से इख्तलाफात हुए तो अकबर ने बैरम खान को हज के लिए मक्का भेजा, मगर रास्ते में उसका कत्ल हो जाता है। 1560 में मुगल आर्मी ने मालवा पे चढ़ाई की और मालवा को सारंगपुर की जंग में फतह किया। मालवा में मुगल आर्मी को बहुत सा खजाना हाथ लगा। मालवा का बादशाह बाज बहादुर खान देश भाग गया और दोबारा हमला करके मालवा वापस लिया। 1561 में अकबर ने दोबारा मालवा पर हमला किया और मालवा पे कब्जा किया। बाज बहादुर को कैदी बनाया गया, जिसने बाद में अकबर की सर्विस को कबूल किया।
1564 में अकबर ने सेंट्रल इंडिया में गोंदवाना किंगडम को फतह किया। शुमाली इंडिया को फतह करने के बाद अकबर ने अपनी तवज्जो राजपूताना की तरफ कर दी। 1567 में अकबर ने मेवाड़ पे चित्तौड़गढ़ फोर्ट का मुहासरा किया। मेवाड़ के बादशाह उदय सिंह ने फोर्ट छोड़कर पहाड़ियों में पनाह ली। फोर्ट में मौजूद आर्मी ने 4 माह के मुहासरे के बाद सरेंडर कर दिया। अगले साल ही अकबर ने रणथंभौर फोर्ट पे 2 माह तक मुहासरा के बाद कब्जा कर लिया। इस कामयाबी के बाद राजपूताना के सारे राजपूतों ने अकबर की हुक्मरानी को तस्लीम किया। इस कामयाबी के बाद अकबर ने आगरा के जनूब मगरब में फतेहपुर सीकरी का शहर बसाया और वहां से हिंदुस्तान पे हुक्मरानी की। 1572 में अकबर ने गुजरात का रुख किया, जो कि उस वक्त बागियों की अमाजगा बन चुका था। अकबर की फौज ने बास्तानी अहमदाबाद पे कब्जा किया। बागियों ने दक्कन का रुख किया और वहां पनाह ली, मगर बादशाह मुजफ्फर शाह अकबर के हाथ लगा, जिसको कुछ अरसा बाद आजाद कर दिया गया। अकबर गुजरात फतह करने के बाद वापस फतेहपुर सीकरी आ गया, मगर बागियों ने दोबारा से गुजरात में बगावत कर दी। अकबर सिर्फ 11 दिनों में अहमदाबाद पहुंचा और बगावत को कुचल दिया। अकबर ने तमाम बागियों के सर कलम करके दोबारा गुजरात में अपनी अथॉरिटी कायम की। गुजरात फतह करने के बाद अकबर ने अपना रुख बंगाल की तरफ किया, जहां पे दाऊद खान सर उठा रहा था और उसने मुगल फोर्ट ज़मानिया पे कब्जा कर लिया था। बंगाल में उस वक्त दाऊद खान की हुकूमत थी। अकबर ने गुजरात से ही बिहार के गवर्नर मुनीम खान को ऑर्डर दिया कि वो दाऊद खान का पीछा करे। मुनीम खान अपनी फौज के हमरा पटना पहुंचा, मगर दाऊद खान का मुकाबला ना कर सका। मुनीम खान ने पटना का मुहासरा किया, मगर अकबर को खत लिख के मदद के लिए बुलाया। अकबर ने मार्च 1576 में अपना फ्लीट तैयार किया और पानी के रास्ते पटना की तरफ निकला। अकबर अगस्त 1576 को पटना पहुंचा और डिस्कवर किया कि करीबी कस्बा हाजीपुर पटना को सप्लाईज फ्राहम कर रहा है। अकबर ने कुछ फौज भेजकर हाजीपुर को हासिल किया और मुहासरे को मजीद सख्त कर दिया। दाऊद खान ने पटना से निकलने का फैसला किया और रात की तारीकी में अपनी आर्मी के साथ निकला। मुगल फोर्सेस को इल्म हो गया, जिन्होंने दाऊद खान की आर्मी को पुश किया और एनसर्कल किया, मगर दाऊद खान फरार होने में कामयाब हो गया। अकबर ने वापस फतेहपुर सीकरी आने का फैसला किया और अपनी फौज को मुनीम खान की सरबराही में बंगाल भेजा। इस आर्मी ने गौर पे कब्जा किया और दाऊद खान यहाँ से भागकर उड़ीसा पहुंचा। अब दाऊद खान की हुकूमत सिर्फ उड़ीसा तक महदूद हो गई थी। 1 साल बाद 1576 में दाऊद खान ने दोबारा अपनी फौज के हमरा बंगाल का रुख किया, मगर मुगल फोर्सेस का मुकाबला न कर सका। दाऊद खान पकड़ा गया। मुगल जनरल खान जहान कुली ने उसका सर कलम किया और मुगल बादशाह अकबर को भेजा। 1575 से 1581 तक काफ़ी हद तक इंडिया के लिए पुरअमन रहा और अकबर फतेहपुर से बाहर ना निकला। 1581 में अकबर के भाई मिर्ज़ा हकम ने पंजाब पे चढ़ाई कर दी, तो अकबर उसका मुकाबला करने निकला। अकबर की फोर्सेस ने हकम को पीछे धकेला और इंडस रिवर क्रॉस करके काबुल तक जा पहुंचे। अकबर ने बासानी काबुल पे कब्जा कर लिया और अपनी बहन बैतुन्निसा बेगम को काबुल का गवर्नर बनाया और अफगानिस्तान को अपनी हुकूमत का हिस्सा बना लिया। 1585 में अकबर ने अपनी तवज्जो शुमाली इंडिया पे करने के लिए अपना दारुल हुकूमत लाहौर में मुंतकिल कर दिया। शुमाल में उज़्बेक अब्दुल्ला शैबानी की सरबराही में इकट्ठे हो रहे थे। अब्दुल्ला ने बदख्शां और बाल्ख रीजन पे कब्जा कर लिया था। दूसरी तरफ यूसुफजई कबालियों ने एक मजहबी लीडर बायजीद की सरबराही में सवात और बाजोड़ में बगावत कर दी। अकबर ने अब्दुल्ला के साथ दोस्ती की ताकि यूसुफजइयों के साथ निपटा जा सके। 1586 में अकबर ने एक कैंपेन अपने क्लोज मंत्री राजा बीरबल की सरबराही में सवात भेजी, मगर यूसुफजई कबाइल ने इस फौज को तहस नहस कर दिया। बीरबल इस जंग में मारा जाता है।
अकबर ने टोडरमाल की सरबराही में फौज कबायलियों से निपटने के लिए भेजी। ये फौज 6 साल तक कबायलियों के खिलाफ ऑपरेशन के बाद कामयाबी हासिल करती है। 1598 में अब्दुल्ला भी मर जाता है, जिसके बाद उज़्बेक खतरा भी खत्म हो जाता है। 1599 में अकबर श्रीनगर में कश्मीर हुकूमत का सरेंडर एक्सेप्ट करने जाता है, जबकि उसी वक्त मुगल गवर्नर सिंध में अपनी कैंपेन चलाता है और 1591 में सेवन को फतह करके सिंध को मुगल सल्तनत में शामिल किया जाता है। 1595 में मुगल जनरल मीर मासूम को बलूचिस्तान को फतह के लिए भेजा जाता है, जो कि सिबी में लोकल बलोचों के साथ जंग में फतेह हासिल करता है और बलोच सरदारों को अकबर को बादशाह तस्लीम करना पड़ता है। 1595 में ही कंधार के गवर्नर शाह बेग खान अपनी साइड स्विच करता है और यूं कंधार पे भी मुगल कब्जा हो जाता है। अकबर 1605 में तिबी मौत मर जाता है और उसका बेटा जहांगीर उसकी जगह लेता है। नाजरीन, अगली वीडियो में हम जहांगीर की मुगलिया सल्तनत का अहवाल बयान करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।